नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद धीरज सर पे। अभी के इस सेशन में हम लोग विज्ञान में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए गए उसे कंप्लीट करने वाले, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग तो एकदम पेपर का तो वो कर दिए होंगे। तो चलिए फटाक से हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपने कितना सही करा है, कितना गलत करा है, विदाउट इन डिले। ठीक है जी, आइए हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए, जस्ट वेट अ मिनट, ओके, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? आंसर क्या हो जाएगा जी? नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है जी? V इज इक्वल टू आई आर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विभवांतर का SI मात्रक होता है, क्या होता है जी? वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आममीटर का प्रतिरोध होता है, यानी कि हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है कह रहा है कि आममीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है जी? बहुत छोटा होता है। छठा क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? आंसर हो जाएगा टंगस्टन। सातवां क्वेश्चन है आपका, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो धारा का परिमाण में कमी, यानी कि बी। आठवां क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, क्या होता है जी? कूलाम। नौवां क्वेश्चन है आपका, बुझा हुआ चूना होता है, CaOH होल 2। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन भस्म नहीं है? आंसर हो जाएगा NaCl। 11वां क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क क्या है जी? जिंक ब्लेंड। 12वां क्वेश्चन आपका, सिलिकन है एक, सिलिकन क्या है जी? एक उपधातु है। 13वां क्वेश्चन है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथमेटिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है जी? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। 15वां क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी के सभी, यानी कि विकल्प डी, इनमें से सभी। मैग्नीशियम पाया जाता है पौधों में, कहां पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। 17वां क्वेश्चन, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, धातु कहे जाते हैं। 18वां क्वेश्चन है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं जी? आप ये क्रिया कहलाती है आपको ये गैल्वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? सी विकल्प हो जाएगा CH4, यानी कि मीथेन। 20वां क्वेश्चन है, आभूषण बनने वाला सोना होता है कितने कैरेट का? तो 24 कैरेट का। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्गन। 22वां क्वेश्चन है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, ये क्या कहलाता है? कांसा कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर हमारा, कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं जी? प्रबल अम्ल बनाते हैं। 25वां क्वेश्चन है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, ये होता है 10 रेज टू 10⁻³ यानी कि 10 का पावर -3 एम्पियर, यानी कि ए विकल्प सही है। 26वां क्वेश्चन है, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, यानी कि इनमें से सभी में होता है। 27वां क्वेश्चन है, सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किसी से? सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में। 28वां क्वेश्चन है, सोना का जो परमाणु संख्या है, आंसर हो जाएगा 79, यानी कि सी। नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, अवक्षेपण। 30 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है? तो जी 2। 31 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच मान होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 5.6 से कम होना चाहिए। 32 नंबर है कि चींटी के डंक से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मिथेनोइक अम्ल होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, तैलीय कागज होता है, क्या होता है जी? तैलीय कागज पारभाषक होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो SI होता है, SI इकाई होता है, वो क्या होता है? तो ये मात्रक विहीन होता है, यानी कि यूनिट लेस होता है। नेक्स्ट है हमारा कि ये प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग, विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होती है? वायु में प्रकाश की चाल जो होती है ना, निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? ऑब्वियस सी बात है, कम होगी। नेक्स्ट है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है? 2 होती है, बिल्कुल आपने देखा होगा F1 तथा F2, यानी कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक है, क्या है जी? यहाँ पे देखिए आपके विकल्प के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। क्वेश्चन नंबर आपका 39, शुष्क सेल में रिन इलेक्ट्रोड बना होता है किस चीज का? तो जस्ता का। 40 नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। 41 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों में होती है, क्या होती है जी? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। 42 नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो इसके देखिए 2 समावयवी संभव है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी, यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो देखिए परमाणु, द्रव्यमान। नेक्स्ट है,
अमोनियम के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है जी? तो ये आंसर हो जाएगा 1:3। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है? आंसर हो जाएगा एथेनॉल। 46 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? डी विकल्प सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन कार्बन अपरूप है? देखिए ग्रेफाइट, हीरा, फुलरिन, तीनों यानी कि इनमें से सभी। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे समावयवी। 49वां क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा यानी कि विकल्प बी सही है हमारा। 50वां क्वेश्चन है, दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है क्या होती है? वो इनामेल कहलाती है यानी कि विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा जी? देखिए छोटी आंत क्या है? मानव आहार नाल की सबसे लंबी भाग है। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन की, परागकण निम्न में से किसके अंदर होता है? तो ये हो जाएगा परागकोश यानी कि विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, चालिनी नलिकाएं पाई जाती हैं कहां जी? जाइलम में पाई जाती है, विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। आरबीसी 54 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है कितने दिनों की होती है? विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा 120 दिन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं प्रश्न संख्या 55 न्यूरॉन कहलाती है, विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है कहां पे निषेचित होता है जी? ये होता है फेलोपियन नलिका में, यानी कि 56 का सही आंसर हो जाएगा डी। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन एक पादप हार्मोन नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में नर प्रजनन अंग क्या है जी? पुंकेसर। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, सही जवाब बी। 60वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश यानी कि विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं जी? विकल्प ए सही हो जाएगा, उत्पादक कहलाएंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? विकल्प सी बी सही आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा बी 23। 64 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। 65वां क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी यानी कि अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किसका विचलन सबसे ज्यादा होता है? तो आपको याद होना चाहिए बैगनी, क्योंकि वै जानी पिनाला, तो सबसे ऊपर बै यानी कि बैगनी का जो डेविएशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत यानी कि विकल्प ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, अवतल दर्पण के में सामान्य वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो देखिए अवतल दर्पण में जब आप किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो वस्तु अगर वक्रता केंद्र पे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है जी, और वास्तविक होगा। क्वेश्चन नंबर 69, तारे के टिमटिमाने का, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं जी? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो अस्थायित्व होता है कितना होता है जी? तो 1/16 सेकेंड तक। 71वां क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं ह्रासित। ह्रासित का मतलब क्या होता है जी? छोटा, सीधा और छोटा। 72 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है क्या होता है? m = v/u। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवाहक उत्तक है? तो देखिए फ्लोएम और जाइलम दोनों एक संवाहक उत्तक है, तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि बी एवं सी दोनों। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? आंसर डी निष्कासन द्वारा। 75 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है यकृत यानी कि विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है क्या जी? सेरिबेलम यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो ये जो है आपका इसके लिए देखिए टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों, यानी कि जो अगर मैं पुरुष की बात करूं तो उसके लिए टेस्टोस्टेरोन, महिला की बात करूं एस्ट्रोजन, यानी कि ए और बी दोनों। 78 नंबर है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 नीले 4 कोष्ठ, याद होना चाहिए आपको, यानी कि विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। 79 है, देखिए रक्त क्या है? तो रक्त क्या है जी? उत्तक है, यानी कि 79 का ए विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है, जीन शब्द
किसने प्रस्तुत किया? आंसर हो जाएगा जोहेंसन यानी कि विकल्प सी। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों ने 40 के 40 हिट किए होंगे। फिजिक्स क्वेश्चन का जो लेवल है इतना भी कठिन नहीं था कि आप 40 के 40 हिट ना कर पाए। ठीक है जी, ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल पे। अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट पेपर का भी इस तरीके से एनालिसिस पा सके तो आशा करते हैं आपको ये सीरीज अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।